हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन एंड रिलेटेड टू द मॉक्स। और जो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी शिफ्ट की, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना फ़र्क पड़ रहा है चीज़ों का शिफ्ट के अकॉर्डिंग। मैंने कल रात को एक एग्ज़ाम दिया था, लाइक मॉक दिया था सेकेंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक पे आरआरबी क्लर्क का, जिसके अंदर मतलब उसका लेवल इतना ज़्यादा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आरआरबी पीओ का मुझे कहीं कहीं लगे ऐसे क्वेश्चंस उसके बेसिस पे थे। और उसके अंदर मैं सिर्फ 64 अटेम्प्ट कर पाई थी। मैं अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ कि मैं 64 अटेम्प्ट कर पाई थी उसके अंदर सेकेंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग 10 अगस्त का। और मैंने देखा उधर जो एनालिसिस में बात हो रही थी कि ये मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उसी के हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम बनाया था। और उसके अंदर मैं 64 अटेम्प्ट कर पाई थी, जिसके अंदर मेरे मार्क्स थे 54 समथिंग कुछ लाइक। और मुझे रात को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो रहा था कि भाई आरआरबी क्लर्क में एग्ज़ाम नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, क्या होगा मेरा। ठीक है, और मैं ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अभी भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि शिफ्ट का डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आज मॉर्निंग में मैंने दिया था मॉक, नॉट मॉर्निंग में, अभी अभी दिया था थोड़ी देर पहले शायद, हो गया होगा आधा घंटा सा। मैंने ये मॉक दिया था आरआरबी क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग 10 अगस्त का टेक्स्ट बुक का, जिसके अंदर यू कांट बिलीव गाइस कि मैंने जो अटेम्प्ट थे वो मेरे 79 थे आउट ऑफ 80। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि भाई पेपर इतना हलवा आया था कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कि बच्चों ने मेरे ख्याल से 80 से 80 अटेम्प्ट करी थी। मैंने एक इसलिए छोड़ा था, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का था, और वो मतलब शायद मैंने लेंथ देख के छोड़ दिया वो, इसलिए मैंने उसको ट्राई भी नहीं करा। और मैंने 40 आउट ऑफ 40 मैंने वहाँ अटेम्प्ट करे रीजनिंग में, और क्वांट में मैंने अटेम्प्ट करे 39। मार्क्स बताती हूँ मेरे कहाँ कटे हैं। और मतलब ये मैं पिछले कई मॉक्स में अपनी देख रही हूँ, मतलब रिपीटेडली मेरी मिस्टेक्स जो हो रही हैं वो ये हो रही है कि मेरी रीजनिंग के अंदर मार्क्स वैसे सही आ रहे हैं, लाइक मैं पूरा अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, मेरी पजल सारी सही है, मतलब एक पजल में मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता मतलब। और गलत भी कहाँ हो रहे हैं कि अगर आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड का दे रखा है ना, तो उधर गलत हो रहा है मेरा। ठीक है, और एक मेरा शायद मे बी सिलॉक्स का तो शायद गलत नहीं हुआ था, मेरा जो फर्स्ट शिफ्ट वाला था वो मेरा सिलॉक्स का गलत नहीं हुआ था, बट वो मेरे मतलब कि मतलब मान लो कि एक पजल में से एक क्वेश्चन मैंने मिस रीड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब कि गलत मार्क कर दिया। बाकी मेरा पेपर पूरा सही था। मैंने 40 में से मैंने 35 मेरे बिल्कुल सही थे, 5 क्वेश्चन गलत हुए, मतलब रीजनिंग में गलत हो रहे हैं। मैं लिटरली शॉक्ड हूँ, मुझे लग रहा है रीजनिंग की बैठ के मेरे को मिसलीनियस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं। और क्वांट के अंदर मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बहुत सही थी, मतलब 39 अटेम्प्ट करे थे, बट मतलब 39 ही सही होने चाहिए थे। अगेन सेम मिस्टेक, सिली मिस्टेक है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मतलब कि वो ब्रैकेट के अंदर था 513, और वो रूट था पूरा, मतलब ब्रैकेट का रूट था, और वो मैं 513 को 512 अप्रॉक्स कर रही थी, तो वहाँ मेरा गलत हुआ। एक मेरा डीआई का गलत हुआ। वैसे सही था, मतलब मैं कैलकुलेट सही करी थी, बट वहाँ गलत करी थी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मेरा अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, मेरे जो भी मिस्टेक हुई वो, हाँ एक नंबर सीरीज़ वाला मेरा गलत हुआ। तो ऐसे मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और मेरे मार्क्स थे 67.75 समथिंग कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है अगर और शिफ्ट मतलब इसके अकॉर्डिंग हार्ड आती है तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। एक्यूरेसी की मैं बात करूँ, अभी जस्ट चेक करती हूँ मैं अपनी एक्यूरेसी का क्या सिस्टम था। एक्यूरेसी मेरी अप्रॉक्सीमेटली 90 के अकॉर्डिंग थी, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आई जस्ट चेक कि मेरी एक्यूरेसी टोटल कितनी थी, मतलब कि टोटल पूरी मिला के, या दैट इज़ 93.44 कुछ, मतलब नहीं सॉरी 83.44 थी परसेंटाइल, और एक्यूरेसी मेरी 88.61% थी। मैंने अटेम्प्ट करे थे 79, जिसके अंदर मेरे आए हैं मार्क्स 67.75। 42,000 समथिंग कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा है, मतलब कि इस मॉक को, एंड मेरा जो रैंक है इसके अंदर 7,000 कुछ आ रहा है। मेरे तो लग रहा है दूर दूर तक मेरे कुछ नहीं लग रहा मुझे। बट हाँ, जो इसकी कट ऑफ दे रखी थी ना फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, वो 58 से 62 थी। सिमिलरली जो मैंने सेकेंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया था उसमें भी इतनी थी, 58 से 62। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मे बी वहाँ पे फ़ायदा मिल जाए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए।
नंबर सीरीज़ में मेरा नंबर कटा, पैटर्न में मेरा गलत कटा, प्रॉफिट एंड लॉस का शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, हाँ। ऑर्डर रैंकिंग सही थी और पज़ल में मेरा एक क्वेश्चन कटा था, क्योंकि देखो एनालिसिस में क्या होता है ना, एनालिसिस में यही आता है कि अगर आपका पूरे पार्ट में से मतलब कि पूरे उसमें से एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो उसको भी आपकी वीकनेस में दिखाता है। तो ये चीज़ चलो ठीक है, अच्छी बात है, वीकनेस में दिखा रहे हैं ये लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को भी। तो ये मेरा रहा फर्स्ट शिफ्ट का, और भगवान जी प्लीज़ मेरा सेकंड शिफ्ट में सारे पेपर दे दो तो एग्ज़ाम भी थोड़ा अच्छा सा देना। तो ये मेरे साथ में सीन हो रहा है, आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है मुझे बताना। और अब मुझे इस बारी से मुझे फियर हो गया है भाई, सेकंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट मतलब खतरा, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट मतलब इजी पेपर, ठीक है। अब मुझे यही लग रहा है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि दी मेरा शायद थर्ड शिफ्ट में है तो मे बी इट टफ, नो इट विल बी ईजी, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट मुझे ऐसा लग रहा है ईजी आती है, सेकेंड फोर्थ में लगते हैं अच्छे वाले तो, ठीक है। और मेरा IBPS क्लर्क का भी सेकंड शिफ्ट में है, RRB क्लर्क का भी सेकंड शिफ्ट में। भगवान जी PO का मत देना, जब PO का भरूँ, अभी मैंने PO का फॉर्म भरा नहीं है, वो भी भर दूँगी। और बाकी भगवान भरोसे क्या होता है, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बी कॉन्फिडेंट इनफ। बोल भी कौन रहा है जिसका खुद कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका सेकंड शिफ्ट के बाद में सुनने के बाद में, ठीक है। बट फिर भी अच्छा पेपर करके आएंगे, और ज़्यादा उम्मीद मत रखना या ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इस मॉक को 42,000 समथिंग कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करा था भैया, वहाँ पे तो बहुत ही लोग आएंगे, ठीक है। और ऑल ओवर बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।